एम यानी महिला, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हर पार्टी को महिला वोट बैंक में सत्ता की जीत वाली चाबी दिखने लगी है। हालांकि इससे पहले के चुनाव में भी महिलाओं ने निर्णायक भूमिका अदा की है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं को लेकर चलाई गई योजनाओं ने जो रोल अदा किया, उसने महिलाओं को हर पार्टी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर ला दिया। यही वजह है कि आज की तारीख में तकरीबन सभी राजनीतिक दल महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनकी ही बात करते हुए दिखना चाहते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए उसने भी एम फैक्टर को हथियार बनाने की रणनीति बनाई है। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को साधने के लिए दांव पर दांव चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में महिला अदालत का आयोजन किया। केजरीवाल जानते हैं कि अगर पार्टी को जीत दिलानी है तो महिलाओं को फोकस में रखना ही होगा। पहले मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, झारखंड के जो नतीजे हैं वो भी उनके सामने हैं, जहां बहन और मैया के सहारे बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड से सीख लेते हुए अरविंद केजरीवाल महिलाओं के जरिए ही जीत की मंजिल तक पहुंचने की जुगत लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन पर मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आरोप लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने इमोशनल अपील के साथ महिलाओं की मदद की बात कही है। केजरीवाल का वादा है कि दिल्ली की सत्ता फिर से मिली तो महिलाओं को 1000 रुपए की जगह 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हम इसे उनका इमोशनल दाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अगर वो जेल नहीं गए होते तो महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिल रहे होते। जेल से आते ही उन्होंने सीएम आतिशी के साथ मिलकर योजना बनाई। 1000 की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का दांव चल दिया। आप पहले केजरीवाल का ये बयान सुनिए, इसके बाद महिला वोट बैंक की अहमियत और फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आम आदमी पार्टी जिस महिला अदालत का जिक्र हमने ऊपर किया, आज उस महिला अदालत में जो तस्वीरें दिखी उनमें भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं के संकेत छिपे हुए हैं। इस महिला अदालत में केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कयास लगाए जाने लगे कि क्या अखिलेश यादव अब केजरीवाल के साथ नई सियासी जोड़ी बनाने जा रहे हैं। खैर, अभी मुद्दा ये नहीं है, बल्कि मुद्दा है महिला वोटर, जिसकी सुरक्षा का सवाल उठाकर आज केजरीवाल ने चुनावी दांव चलने की कोशिश की। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि अगर महिलाओं का एक तरफा वोट उनकी झोली में गिरा तो इस बार भी सत्ता का रास्ता साफ है। यही वजह है कि वो एक तरफ तो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। महिला वोटर्स को अपने पाले में करने की गरज से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत लगाई, जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। एक बार कह दो अमित शाह जी, मेरे से दिल्ली नहीं संभल रही। एक बार कह दो अमित शाह जी, मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए। ठीक कर देंगी मेरी दिल्ली की 1.25 करोड़ बहनें इन सबको। जेल से बाहर आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। फायरिंग, वसूली की धमकी और गैंगस्टर्स के बहाने वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कानून व्यवस्था की बदहाली का जिक्र करने के साथ ही केजरीवाल ये जरूर बताते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास हैं, वहाँ काम अच्छा हो रहा है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की, मैंने अपना काम कर दिया। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों, उन्होंने काम खराब कर दिया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने महिला अदालत के मंच पर उन महिलाओं को खड़ा किया जो खुद अपराध और अपराधियों की शिकार हैं। महिला अदालत के मंच पर सीएम आतिशी भी जोश में दिखी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई की तरह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की नसीहत दी। दिल्ली की महिलाएं आखिर कब तक डर में जिएंगी? अब समय आ गया है अपनी आवाज उठाने का,
जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, वैसे ही दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएंगी और अपनी सुरक्षा का बीड़ा खुद उठाएंगी। महिला अदालत के मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिखाई दिए, जिन्होंने केजरीवाल को महिलाओं का मसीहा बताने में देर नहीं की। जो आप पार्टी कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता है। जिस समय सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। आम आदमी पार्टी के मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी के कई सियासी मायने हैं। इसे इंडिया गठबंधन में नई ट्विस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को ठेंगा दिखा चुकी है और यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ी थी। खैर, अभी हम बात महिला फैक्टर की कर रहे हैं, तो उसी पर आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल महिलाओं को लेकर अपनी सियासी रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। केजरीवाल जानते हैं कि महिलाओं का वोट उनकी जीत में अहम फैक्टर साबित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 67,30,000 महिला वोटर्स हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव पर CSDS का आंकड़ा ये कहता है कि करीब 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 49 रहा। केजरीवाल जानते हैं कि अगर फिर से दिल्ली में सरकार बनानी है तो महिलाओं को तरजीह देनी ही होगी। इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना की घोषणा की गई। दिल्ली में पहले से ही बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। दिल्ली में महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी खास योजना बना रही है। पार्टी ने 8 महिला ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कुल 5,000 महिलाएं हैं। प्रत्येक महिला समूह को अलग अलग क्षेत्रों में 10 महिलाओं के छोटे ग्रुप्स के साथ बैठक करने का काम सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर बैठकें आयोजित कर रही है। ये टीमें हर दिन 3 से 4 बैठकें करती हैं, जहां आप सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उनके फायदे के बारे में बताया जाता है। साथ ही महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार की योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया जाता है। यानी केजरीवाल महिला वोट बैंक को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा वो अपनी सारी चुनावी रणनीति महिलाओं को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा उछालकर केजरीवाल के महिला कार्ड की हवा निकालने में जुट गई है। आज बीजेपी महिला मोर्चा ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। 1 दशक तक यहाँ पर सत्ता तो भोगी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा। स्वयं जब माननीय केजरीवाल जी घर पर मौजूद थे, तब उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की महिला सांसद के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी, लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पहले चुप्पी साधे रही और उसके बाद उसी महिला सांसद के विरोध में बोली। और आज उन्होंने महिला सुरक्षा को एक चुनावी जुमला बना दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।